बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, खून की नालियों का निज़ाम कैसा है और इनका काम क्या है, ये बताएंगे। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारे जिस्म में खून की नालियों की 3 अक़साम हैं। जो खून को दिल से बॉडी की तरफ ले जाएं उनको आर्टरीज कहा जाता है। जो खून को बॉडी से वापस हार्ट की तरफ लाए हैं उनको वेन्स कहते हैं। और जो इन दोनों के बीच में हो, आर्टरी और वेन के बीच में हो, उसको कैपिलरी कहते हैं। ये जुमला अच्छी तरह याद रखना, बीच में एक्सेप्शंस आएंगे। तो कैपिलरी किसको कहते हैं? द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरीज से खून रिसीव करके वेन्स में मुंतकिल करती है। तो अब जरा इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से है। तो फर्ज करें एक डायग्राम कैसे बनती है ये भी देख लें। एक आर्टरी बनेगी तो कैसे बनेगी? पेंसिल से ड्रॉ करो डायग्राम तो आपको आसान हो जाएगा जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको मिटाने में। लेयर्स हैं इसकी, देखने में 4 लगती हैं, टिश्यू की अकसाम के लिहाज से 3 लेयर्स हैं और इसलिए इन तीनों के नाम हैं। सबसे बाहर वाली, इसका नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। नाम याद करके जाओ। सबसे बाहर वाली लेयर का क्या नाम है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिक लिबास को कहते हैं, कपड़े को कहते हैं, कोट को कहते हैं। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया इत्तफाकिया यानी सबसे बाहर का ये कवर है। और इस कवर में की कंपोजिशन क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स और फाइबरस टिश्यू से बना हुआ है। तो कोट का काम क्या है? हिफाजत करना, गर्मी सर्दी से हमें बचाना। कोट पहन के छड़ियाँ खाओ तो भी मसला होता था ना। शुक्र करो कि आपके ज़माने में छड़ी खाने का रिवाज ख़त्म हो गया, वरना हमारे ज़माने में टीचरों के पास डंडा होता था। आंख टकराए, सर टकराए, मारा तो कोट बारी वाले सर्दियों में वो बचाते थे हमें। तो ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया इसकी हिफाजत करती है। ये दोनों जो बीच की हैं, इन दोनों को एक लेयर समझा जाएगा। 2 हैं तो एक क्यों समझे? ये मसल की बनी हुई है, मसल के अरेंजमेंट का फर्क है इसलिए 2 लगती है। इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, दरमियान में होने की वजह से मीडिया कहा। और सबसे अंदर वाली जो सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू से बनी है ये कहलाती है ट्यूनिका इंटीमा। सबसे बाहर कौन सी है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। दरमियान में कौन सी है? ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर कौन सी है? ट्यूनिका इंटीमा। अच्छा, यहाँ जो मसल्स है ना, ट्यूनिका मीडिया, ये मसल्स की बनी हुई है। लेकिन यहाँ जो मसल पाए जाते हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? स्मूथ मसल्स। मैंने इशारतन आपको कहा था कि मसल 3 तरह के हैं। जो हड्डी के साथ अटैच हों स्केलेटल मसल्स कहते हैं। जो दिल में पाए जाते हैं उनको कार्डियक मसल कहते हैं। जो न दिल में हो न किसी हड्डी से अटैच हो उनको क्या कहते हैं? स्मूथ। तो खून की नालियां दिल से तो बाहर है ना ये, इसलिए कार्डियक मसल यहां नहीं है, और हड्डी से भी ये अटैच नहीं है, इसलिए ये स्मूथ मसल्स है। इसके अलावा स्मूथ मसल डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये 2 लेयर में क्यों शो किया है? असल में जो स्मूथ मसल्स हैं ये बाहर वाली लेयर में मसल इस तरतीब से हैं तो इनको क्या कहेंगे? सर्कुलर मसल्स। और इससे अंदर वाली में मसल्स इस तरह से अरेंज है, इनको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल के बजाय इसको इलास्टिक लेयर भी कहा जाता है। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या है? लचकदार। तो इसका मतलब ये हुआ ये मसल्स की 2 लेयर की वजह से इन खून की नालियों में फैलने सिकुड़ने की गुंजाइश लचक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये लचकदार है और इस लचक का फायदा क्या होगा बाद में बताऊंगा। अभी एक और छोटी सी बात याद रखें।
आर्टरीज में ये जो 3 लेयर्स हैं, इनकी थिकनेस काफी ज्यादा है, यानी आर्टरीज की दीवारें बहुत मोटी हैं। मोटी क्यों हैं? कल इशारतन जिक्र किया था कि जब हार्ट पंप करता है तो सबसे ज्यादा प्रेशर आर्टरीज पर पड़ता है। तो प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इसकी थिकनेस को ज्यादा गहरा कर दिया गया है, ताकि ये जितना भी प्रेशर हार्ट से जनरेट हो उसको ये बर्दाश्त कर सके। और सबसे अंदर वाली ये एपिथेलियल लेयर कहलाती है। तो ये टिश्यूज की अकसाम है एनिमल टिश्यूज की। एपिथेलियम का लफ्ज जहां इस्तेमाल होगा समझ लें, ये या तो बाहर का कोई कवर है या सबसे अंदर का कोई कवर है। जिस तरह अगर हम एक कमरे में प्लास्टर का जिक्र करें तो प्लास्टर कहाँ होता है? एक बाहर का प्लास्टर होता है, एक अंदर का। तो अंदर हो तो एंडोथेलियम भी कहते हैं, बाहर हो तो एपिथेलियम भी कहते हैं, लेकिन एपिथेलियम जनरली भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, एडवेंटिशिया भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, लेकिन इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, इसमें फाइबर्स भी हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू कम है, फाइबर काफी ज्यादा है। अच्छा, ये अब क्या करेगी? फैलने सिकुड़ने की सलाहियत रखेगी। ये थी आर्टरीज। और मैंने आपको बताया आर्टरीज का काम क्या है? खून को दिल से बॉडी की तरफ ले जाना, तमाम बॉडी की तरफ। अलबत्ता एक फर्क था, खून से जो दिल से जो आर्टरी खून लेकर लंग्स की तरफ जा रही थी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बाकी तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब देखते हैं वेन्स कैसी हैं। वेन के अंदर भी तरतीब यही है, यही टिश्यूज हैं, यही ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा, तीनों लेयर हैं, लेकिन उनके अरेंजमेंट और उनकी थिकनेस में थोड़ा सा फर्क है। ये हमारी आर्टरी थी। तो अब वेन देखते हैं वो कैसी है। सबसे अंदर वही लेयर, और उसके बाद मसल्स की भी वही लेयर। एक फर्क महसूस कर रहे हैं आप? आर्टरी का डायमीटर बिल्कुल राउंडेड या स्मूथ है, वेन में ये थोड़ा सा चपटा है, चपटापन है, या यूं कह सकते हैं कि अगर हम किसी आर्टरी को काटें तो उसका डायमीटर बिल्कुल गोल होता है, जबकि वेन को काटा जाए तो ये बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। समझ आ रही है? दूसरा बड़ा फर्क, वेन की तमाम लेयर्स की थिकनेस आर्टरी के मुकाबले में कम है, यानी ये ज्यादा मोटी इनकी वॉल नहीं है उनके मुकाबले में। तो शेप का भी फर्क है, थिकनेस का भी फर्क है, और एक और चीज है, वाल्व का फर्क है। वो वाल्व मैं बाद में बताता हूं। तो इनका काम क्या था? खून को वापस ले आना। अच्छा, अगर हम अपने जिस्म में देखें आर्टरीज और वेन, तो पता कैसे चले? तवज्जो चाहूंगा। ये जो ऊपर उभरी हुई नजर आती है ना, ये सारी वेन्स हैं। आर्टरीज अंदर डेप्थ में होती है। कभी डॉक्टर ने आपका नब्ज चेक किया है? थोड़ा दबा के चेक करता है, यूं करके दबाता क्यों है? क्योंकि वेन में ब्लड प्रेशर महसूस नहीं होता। आर्टरी के ऊपर हाथ रखने के लिए उसको थोड़ा दबाता है, ताकि उसके हाथ की ये प्रेशर गहराई में मौजूद आर्टरीज में अप्लाई हो, और वो आर्टरीज आपको ब्लड प्रेशर का कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं असल में, वेन्स आर सुपरफिशियल, आर्टरीज आर फाउंड इन डेप्थ। दूसरा एक फर्क, वेन्स यूजुअली लुक ब्लूइश इन कलर। वेन का रंग थोड़ा सा ब्लूइश होता है, वजह इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। खून रंग चेंज कर सकता है। जब ये डीऑक्सीजनेटेड हो तो इसका रंग निस्बतन ब्लूइश हो जाता है, जब इसमें ऑक्सीजन हो तो ये ज्यादातर पिंकिश हो जाता है। तो आर्टरीज में बहने वाला खून पिंकिश होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेशन हुई है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, या आप उसको डार्क रेड कह सकते हो। वेन के खून में ऑक्सीजन कम होती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए कंसंट्रेटेड होने के बाद ये ब्लूइश लगता है, वरना ये ब्लू नहीं है।
तो ये दोनों है। इसके बाद अब तीसरी चीज है कैपिलरी। और मजे की बात तो ये है कि कैपिलरी की जो लेंथ है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर होती है। बहुत शॉर्ट, बहुत मुख्तसर नालियां हैं ये, और इनमें ऐसी कोई लेयर्स नहीं होती, जस्ट एपिथेलियम है। आपको बताया था ना, एपिथेलियम या बाहर का कवर होता है या अंदर का। और एपिथेलियम भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, सेल्स की सिर्फ एक कतार है। इसलिए ये इतनी पतली हैं कि इनके अंदर से चलता हुआ खून देखा जा सकता है। मैं समझा सका आपको? यानी ये कैपिलरीज इतनी बारीक इनकी लाइनिंग या दीवार है कि इनके अंदर से चलता हुआ खून देखा जा सकता है। अब हमें चलता हुआ जाहिर दौड़ता हुआ तो नजर नहीं आएगा, महसूस होगा। कभी आपने फुटबॉल खेला या क्रिकेट खेला तो थोड़ी देर में आपके ये गाल सुर्ख हो जाते हैं। सुर्ख क्यों हुआ? ये कैपिलरीज की तरफ खून ज्यादा आया है। तो कैपिलरीज हर जगह होती हैं। मैं दोबारा बताता हूं, आर्टरीज डेप्थ में होती हैं, वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, और कैपिलरीज पूरे जिस्म में हर जगह मौजूद है, डेप्थ में भी सुपरफिशियल भी। जहां जहां खून जाना चाहिए वहां आपको आर्टरीज मिलेंगी, कैपिलरीज मिलेंगी। और इनका डायमीटर इतना कम है कि यहां से खून के सेल्स को लाइन में लग के चलना पड़ता है। एक वक्त में सिर्फ एक आरबीसी गुजर सकता है, इतना बारीक है ये। अब इसको इतना पतला, इतना छोटा क्यों रखा गया है? तो उसकी वजह है, देखें इनके फंक्शन याद रखें। आर्टरी का काम क्या था? खून को दिल से बॉडी की तरफ ले जाना। वेन का क्या काम था? बॉडी से वापस दिल की तरफ लाना। कैपिलरीज क्या करती? एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या हो रहा है, तरह तवज्जो करें। कैपिलरीज के बाहर सेल्स मौजूद होते हैं जिनको आप टिश्यू कहते हैं जनरली। इस बात को हमने आगे एक और हवाले से डिस्कस करना है, वो बाद में। फिलहाल इतना याद रखें, जब इसके अंदर से खून चलता है तो खून का लिक्विड पोर्शन डिफ्यूज होकर बाहर आ जाता है। तो आपको याद दिलाता हूं, ब्लड को शामिल नहीं किया है, क्यों पता नहीं। ब्लड के दो हिस्से हैं, एक इसका प्लाज्मा कहलाता है, दूसरा इसमें सेल्स है। अगर एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा खून बाहर निकाल के आप रखेंगे तो ये 10 मिनट के अंदर ही दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इस खून का 45% नीचे जमा होगा जो सुर्ख रंग का होगा, ये सेल्स हैं 45%। और ऊपर एक येलोविश लिक्विड अलग हो जाएगा, ये प्लाज्मा कहलाता है, ये 55% है। इस प्लाज्मा में बाज बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं जिनको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। बस फिलहाल इतना याद रखो, इस प्लाज्मा में पानी है 90% के आसपास या उससे भी थोड़ा ज्यादा। प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो 6-7% होते हैं। इसमें डाइजेस्टेड फूड होती है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मिनरल्स होते हैं। ऑक्सीजन भी हो सकती है, हालांकि ऑक्सीजन इधर सेल्स में है, थोड़ी बहुत इधर भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, हार्मोन्स भी होंगे, वेस्ट भी होगा। अब जब ये खून इधर से गुजरेगा तो तवज्जो करना, कैपिलरीज की पतली दीवारों से सेल्स बाहर नहीं आ सकते और प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर नहीं आ सकते। यानी खून में से सिर्फ दो चीजें बाहर नहीं आ रही। क्या क्या नहीं आ रहा है? खून के सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन, बाकी हर चीज बाहर आती है। बाहर आएगी तो ये पानी इनके बीच से बहने लगेगा, उसमें से खुराक भी होगी, वो खुराक ये सेल्स ले लेंगे अंदर, ऑक्सीजन भी ले लेंगे और अपना वेस्ट उधर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्सचेंज इसलिए कहते हैं, एक्सचेंज का मतलब क्या है? तबादला। खून में से पानी, मिनरल्स, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड बाहर आया टिश्यू के पास, टिश्यू से उधर क्या गया? वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट और दीगर जो भी इजाफी चीज है वो खून में जाएगा। तो इसलिए कैपिलरी का काम क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ
मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज, जिस्म के तमाम सेल्स और खून के दरमियान मटेरियल्स का तबादला हुआ। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज, इनका लिंक कैसे बनता है, मैं सरसरी आपको बताता हूं, आपने इसी को जहन में रखना है। ये हार्ट है, इसके लेफ्ट एट्रियम से ये एआर्टिक आर्च बाहर निकली, ये दिल के पीछे से जाके सीधी हुई डॉर्सल एआर्टा के, यहां से एक शाख निकली, इस बड़ी को क्या कहते हैं, एआर्टा। पहले मैंने बता दिया आपको, एआर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। जब ये तकसीम होकर इसका डायमीटर छोटा हुआ तो अब इसको कहते हैं आर्टरी। आर्टरी मजीद तकसीम होकर डायमीटर और छोटा हुआ तो इसको कहते हैं आर्ट्रियोल। अब इसको क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल। तो इसका मतलब आर्टरी की 3 अकसाम हो गई, सबसे बड़ी को एआर्टा, उससे छोटी को आर्टरी, उससे छोटी को आर्ट्रियोल। और ये आर्ट्रियोल मजीद तकसीम होकर जब इस लेवल पर आ जाए तो अब इसको कहते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी किससे बनी, डिवीजन एंड फर्दर डिवीजन ऑफ आर्ट्रियोल्स, इनकी तकसीम दर तकसीम से कैपिलरी बनी। और ये कैपिलरीज दोबारा मिली आपस में, तो अब इससे क्या बना, वेन्यूल। और वेन्यूल्स कई आपस में मिलकर मोटी हो गई तो क्या बन गया, वेन्स। और सारी वेन मिलकर जब एक बड़ी वेन में तब्दील हो गई तो अब इसका नाम क्या हुआ, वेना केवा। तो अब कैपिलरी की पोजीशन समझ में आई, जहां आर्टरी आर्ट्रियोल में तब्दील होकर मजीद तकसीम हुई और बारीक तरीन शाखों में बदली, उस नेटवर्क को हम कैपिलरी कहते हैं। और उन कैपिलरी से मिलने से जो सबसे छोटी वेन बनी वो वेन्यूल है, कई वेन्यूल मिलकर वेन्स बनी है, कई वेन्स मिलकर वेना केवा बनी। अब मैं आपसे लोकेशन पूछूं, कैपिलरीज कहां पाई जाती हैं, तो आप क्या बताएंगे, इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन के दरमियान पाए जाते हैं।